नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेजस्वी यादव क्या चाचा नीतीश कुमार से दोस्ती का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं या फिर वाकई बिहार में इस स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर साथ आ जाएं? ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन सकती है। दो मामलों का जिक्र हम करेंगे और इन दोनों मामलों पर तेजस्वी यादव की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। और खासकर जिस तरह से हिजाब का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर जो नियुक्ति पत्र लेने आई थी उनका हिजाब हटाया और उसको लेकर नीतीश कुमार को विपक्ष घेर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव खामोश हैं। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहते या फिर दोस्ती के दरवाजे खुल रहे हैं, दूरियां मिट रही हैं? हालांकि नीतीश कुमार की माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की पार्टी हमलावर जरूर है, लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं। और दूसरा मामला जो जीतन राम मांझी का वायरल वीडियो है जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2700 वोटों से हार रहे उम्मीदवार को कैसे उन्होंने 2020 में जितवा दिया था, इस पर भी तेजस्वी यादव की चुप्पी नहीं टूटी है। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, क्या माना जाए, तेजस्वी यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता के रूप में इसको देखा जाए या उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता के रूप में देखा जाए? नीतीश कुमार को बिल्कुल क्लीन चिट देकर चल रहे हैं, नीतीश कुमार के मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जो जीतन राम मांझी का मामला है, उनके वायरल वीडियो का मामला है, वो बीजेपी और चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, फिर भी उनकी खामोशी का मतलब क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव शुरू से ले लीजिए उनका, जब 15 में आए राजनीति में तो नीतीश कुमार के बल पर वो चुनाव जीते, डिप्टी सीएम बने। 20 का चुनाव ले लीजिए, तेजस्वी यादव चिराग पासवान के कारण नेता विरोधी दल बने। 15 में भी नीतीश कुमार के कारण नेता विरोधी दल भी बने, डिप्टी सीएम भी बने। 20 में भी वही हाल हुआ। 25 में तो उनकी लुटिया ही डूब गई पूरी तरह से। तो देखा जाए तो दूरदर्शिता भी कहा जा सकता है और राजनीतिक अपरिपक्वता भी कहा जा सकता है। राजनीतिक अपरिपक्वता इस मायने में कहा जा सकता है कि बिहार में जब भी उन्हें आगे बढ़ने का कोई बड़ा मौका आया, बड़ी घटना घटी, तो वो विदेश भ्रमण पे चले गए। कभी भी आप देख लीजिए, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, मतलब इंसेफ्लाइटिस बीमारी मुजफ्फरपुर में हुई थी बच्चों की, मतलब बच्चे लगातार मर रहे थे। नगर निगम का मामला हो, कोई भी हत्या हो, बलात्कार हो, कोई भी बड़ा मामला हो, विधानसभा सत्र हो, तो कोई भी बड़ा मामला हो तो वहां से वो गायब हो जाते हैं, विदेश भ्रमण पे चले जाते हैं। जी। तो ये तो राजनीतिक अपरिपक्वता कही जाएगी कि नेता विरोधी दल अगर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंदोलन करने के बजाय विपक्ष विदेश में चला जाए तो वो तो राजनीतिक अपरिपक्वता कही जा सकती है। लेकिन अभी नीतीश कुमार के मामले पर अगर चुप्पी की बात की जाए तो तेजस्वी यादव अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बिहार में वो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में अकेले हैं नहीं। अकेले लड़ेंगे तो 25, 30, 50 सीट सत्ता में नहीं आ सकते हैं जब तक किसी का सहारा ना हो। अभी तक उनको जो भी मिला है वो नीतीश कुमार के बल पर, चिराग पासवान के बल पर नेता विरोधी दल बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्हीं नेताओं के बल पर बने हैं। अकेले दम पर कभी कुछ नहीं कर पाए वो। और जानते हैं कि भविष्य में भी अगर एनडीए इसी तरह से एकजुट रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 25 न 50 सीट जीतेंगे, 75 सीट जीतेंगे, 100 सीट जीतेंगे, सत्ता में तो नहीं आ सकते हैं। हाल के फिलहाल 10 वर्षों तक तो कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। तो वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ही उनकी डूबती नैया को पार लगाएंगे। नीतीश कुमार अब राजनीति के अवसान पर हैं, वो अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो उनके बाद अगर नीतीश जी की कृपा हो जाए तो वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। तो इस नाते हो सकता है कि उसे राजनीतिक परिपक्वता कहा जाए कि चुप्पी रहने में भलाई है, नीतीश जी से कभी भी साथ हो नहीं, तो सकता है। सवाल ये है कि ये कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से ही हो रही है या जेडीयू भी दो कदम आगे बढ़ने को तैयार है? जेडीयू भी असहज है इस गठबंधन में, हालांकि सरकार गठन को अभी 1 महीना ही हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर जनता दल यू असहज तो है ही। सरकार की तरफ से जो दबाव दिया जा रहा है, गृह मंत्रालय ले लिया गया, विधानसभा अध्यक्ष का पद ले लिया गया, और भी कई मामले, अब नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े करना, तो कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिससे सरकार असहज है। और सरकार, एक नीतीश कुमार की एक रणनीति रही है कि हमेशा एक दरवाजा खोल के रखना।
तो वो कभी भी तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव भी अपना निश्चिंत है कि भाई ऐसे तो कुछ होना नहीं है। विदेश भ्रमण करते रहो, घूमते रहो, क्रिसमस मनाते रहो बीवी बच्चों के साथ। बिहार की जनता की तो उन्हें कोई फ़िक्र है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। उन्हें बस सत्ता से मतलब है, सत्ता नीतीश कुमार की कृपा से आए या चिराग पासवान की कृपा से आए, या हो सकता है कभी भाजपा की कृपा से भी सत्ता मिल जाए। तो उन्हें सत्ता से मतलब है, किसी की कृपा से ही सत्ता मिलेगी। उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने दम पर सत्ता में आ सकते हैं। जी। सवाल सवाल ये है कि क्या ये स्थिति हो सकती है आने वाले दिनों में 1-2 महीनों में, अगर वाक़ई जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसकी जानकारी निकल कर सामने आती है, धुआँ उठता हुआ दिखाई देता है कभी-कभार, तो क्या गणित उस तरह का है? हालाँकि गणित उस तरह का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गणित नहीं बिगाड़ेगी, या नीतीश कुमार अपना गणित नहीं बिगड़ने देंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना गणित बैठाए हुए है, सबसे बड़ी पार्टी अभी है। जब तक नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी के नहीं बन जाते हैं, तब तक वो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे भाजपा से, भाजपा समर्थन वापस लेकर के अपना सरकार दावा पेश कर देगी, और भारतीय जनता पार्टी अगर दावा पेश कर लेगी तो सरकार भी बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ अभी एआईएमआईएम है। एआईएमआईएम है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, बसपा है, और तेजस्वी यादव तो हमेशा से तैयार हैं। जब नीतीश जी तेजस्वी यादव के सामने इस वक़्त और कोई दूसरा रास्ता कोई नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, वो तो तुरंत दौड़े चले जाएंगे भाई। एक कहावत है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। तो तेजस्वी यादव के पास है क्या अभी? 25 सीट है, जो कभी भी विधायक छोड़कर जा सकते हैं। उनकी जो स्थिति है, जो राजनीतिक परिपक्वता कही जाए तो अपरिपक्वता, तो वो कभी भी पार्टी टूट सकती है। तो तेजस्वी यादव तो चाहेंगे कि भाई नीतीश जी के साथ चले जाएं, लेकिन वो जाना आना अलग बात है। लेकिन बिहार की राजनीति को देखते हुए इतना गंभीर मुद्दा पर तेजस्वी यादव को, अरे कहीं है, विदेश में है, क्रिसमस मना रहा है, ट्वीट तो एक कर ही सकते हैं, एक बयान तो फेसबुक पर जारी कर ही सकते हैं भाई। तो इसको इसको आरजेडी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो चुप्पी उन्होंने साध रखी है। मुझे लगता है रणनीति कहिए या अपरिपक्वता कहिए, दोनों कहा जा सकता है। एक आरजेडी की रणनीति भी कही जा सकती है। लालू यादव ने कहा होगा पार्टी कि बोले कि तेजस्वी यादव हाँ, नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव अपना चुप रहेंगे, हाँ। अभी नहीं बोलेंगे। हो सकता है आरजेडी की रणनीति हो, लालू प्रसाद की रणनीति हो, हुँ। इस नाते वो चुप हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का मुद्दा तो बहुत ही हॉट मुद्दा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, ये तो आरजेडी का वोट चोर गद्दी छोड़ नारा का जो था, राहुल गांधी तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग की दांदी, चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें वो चुनाव नहीं आ रहे, उन्हें हराया गया है। 20 के चुनाव में तो खुलेआम कहा जाता था कि भाई 20 सीटें उन्हें हराया गया है। तो उनकी उन्हीं की बातों को जीतन राम मांझी ने कही। अभी इस बात पर तो उन्हें बोलना चाहिए।